वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने पेश हो गए और इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है राजा मोहसिन एजाज से जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मामला है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि मैं कोई बात करना चाहता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि आप वक्फे के बाद आ जाएं, फिर आपको हम इस मामले पर सुन लेंगे। शुएब शाहीन का कहना था कि लेवल प्लेइंग फराहम करने के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर कर रखी है। हम चाहते हैं कि उस पर जो है वो उसकी तरफ से ये हिदायत की गई उन्हें कि वक्फे के बाद आए। ताहम जब वक्फे के बाद बेंच दोबारा आया तो इस वक्त शुएब शाहीन जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे कुछ अपने केसेस की पैरवी के लिए और इस दौरान जो रूटीन के केसेस थे वो बेंच ने सुने, उन्हें निपटाया और उसके बाद अब बेंच उठकर चला गया है। ताहम अब दोबारा शुएब शाहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं और मुमकिन तौर पर शायद अब वो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया राजा मोहसिन। इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा दिया। बानी पीटीआई के तर्जुमान उमर नियाजी और कराची से फिरदौस शमीम नकवी ने अपील दायर कर दी। पेशावर में पीटीआई उम्मीदवारों का अपीलें पावर ऑफ अटर्नी के जरिए जमा कराने का फैसला। अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकती हैं। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेगा। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार एपलेट ट्रिब्यूनल ने एतराज आयद कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं आबिद खान से जानते हैं। बताइए आबिद। जी बिल्कुल जी, हल्का NA 130 से मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने जो है और चूंकि वो उस हल्के के वोटर हैं उन्होंने यहाँ पर जो है एक अपील दायर की है। ताम रजिस्ट्रार इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस पर एतराज दायर किया कि इसके साथ RO का जो मुसद्दिका हुक्म की जो नकल है वो मुंसलिक नहीं है, जिसकी वजह से ये अपील नाकाबिल समाअत है। ताम इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि ट्रिब्यूनल जो है इसको बतौर एतराज जो है वो पटिशन के तौर पर अपील के तौर पर ट्रिब्यूनल के सामने पेश करे और जो फिर उस पर ट्रिब्यूनल का फैसला हो। इस हवाले से जो है उनकी इस्तदा है कि अपील को जो है वो समाअत के लिए लगाया जाए। अब जो है ये अपील दायर हो चुकी है रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने। अब देखना ये कि इसको बतौर एतराजी जो है वो अपील के तौर पर समाअत के लिए लगाया जाता है या नहीं। ताहम NA 130 से मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के जो फैसला है RO का उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आबिद खान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शुएब शाहीन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर दी। शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। रिटर्निंग अफसर ने तीनों हलकों से शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में शुएब शाहीन की RO का हुक्म कलदम करार देने की सदा, रिटर्निंग अफसर का 30 दिसंबर का हुक्म कलदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। पुलिस तैनात करने के खिलाफ इंसाफ लॉयर्स फोरम का पेशावर हाई कोर्ट के सामने एहतजाज सूरत हाल क्या है, उस्मान अली से जानते हैं। बताइए उस्मान। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के गेट के सामने पुलिस की इजाफी नफी तैनाती के खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला विंग है उस वकला ने आज एहतजाज किया है। वकला की पुलिस से तलख कलामी भी हुई है और वकला का ये इल्जाम था कि उनके एक साथी वकील को गेट पर पुलिस ने रोक दिया था, जिसके खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे थे। जो पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर है तारिक अब्दीदी, वो फिर वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है मामले को रफा दफा करके उन्होंने जो वकला थे उनको पेशावर हाई कोर्ट अंदर लेकर आए और पुलिस से जो है फिर उन्होंने बातचीत की। पुलिस का ये कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वहां पर कुछ थ्रेट्स है जिसकी बिना पर जो है इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है, लेकिन वकला जो है उनका ये कहना था कि पुलिस की इजाफी जो नफरी है उनको पेशावर गेट से जो है हटाया जाए और उनको दूर रखा जाए, पेशावर हाई कोर्ट के जो गेट है वहां से दूर रखा जाए। तो इस पर आज जो ये एहतजाज कर रहे थे। इस वक्त भी पुलिस की बारी नफरी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जो है वो तैनात है। बहुत शुक्रिया उस्मान अली। कराची में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर होना शुरू हो गई हैं। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे असगर उमर।
इलेक्शन 2024 का तीसरा मरहला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इनकी अपीलें सुनी जाएंगी। इनके लिए कराची में सिंध हाई कोर्ट के 3 जजों को नामजद किया गया है। जो आज जिसे एक अपील की समाअत होना थी, फिरदौस शमीम नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद हुसैन ने उनकी दरख्वास्त पर नॉट बिफोर मी लिख दिया, किसी दूसरे बेंच के सामने लगा दिया जाए और ये समाअत भी आज ही होगी क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल मुतासिर नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद जो है हतमी लिस्ट लगाई जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 12 जनवरी तक और 13 तारीख को फिर इन उम्मीदवारों को और सियासी पार्टियों को उनके इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर जमा होने वाले कागजात नामजदगी पर लगाए जाने वाले एतराजात पर अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। अब तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 5 उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर की गई हैं। अतिया अकरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए अतिया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद जो है वो कागजात जो रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से मुस्तरद किए गए हैं उनके ऊपर अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी हो गया है, शुरू हो गया है। यहाँ पर इस वक्त मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। कौमी असम्बली और मखसूस नशिस्तों के लिए मुस्तरद होने वाले कागजात की समाज जस्टिस हाशिम काकड़ कर रहे हैं और सूबाई असम्बली और बलूचिस्तान की मखसूस नशिस्तों की समाज जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज राना करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अपीलें दायर होने का सिलसिला शुरू हो गया। साबिक रुकन असम्बली मुफ्ती गुलाब और ताहिर महमूद खान ने जो है एलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अपीलें जमा करवा दी हैं। कहर वदान, मलिक नसीर शवानी और अहमद नवाज बलोच ने भी अपनी अपीलें दायर की हैं। अब तक जो है वो सुबह से 5 अपीलें जो है वो दायर हो चुकी हैं। जी, मुल्तान में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल 2 एपलेट ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं। जनूबी पंजाब के उम्मीदवार भी मुल्तान ट्रिब्यूनल के सामने दरख्वास्तें दायर कर सकेंगे। राना फारूक इस बारे में मजीद बताएंगे। जिला मुल्तान के रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जिन उम्मीदवारान के कागजात मंजूर हुए थे और जिन उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद हुए थे उनकी लिस्टें आवेज़ा कर दी गई थी और जो नुमाया शख्सियात हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उनमें शाह महमूद कुरैशी जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, वो उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी और उनकी बेटी महर बानो कुरैशी शामिल हैं। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कायम किए गए हैं, जो न सिर्फ जिला मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब के जिन उम्मीदवारान की जो अपीलें हैं उन रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ उनकी समाअत करेंगे और रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों का जो अमल है वो 3 जनवरी तक जारी रहेगा। आज से जो उम्मीदवारान हैं वो अपने जो फैसले किए गए हैं उनके खिलाफ वो अपीलें दायर कर सकेंगे। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हाल में इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। जितना जोर लगा लें, नवाज शरीफ को आवाम के दिलों में नहीं उतारा जा सकता। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान कहते हैं 300 से ज्यादा नामजदगियां मुस्तरद हुई हैं। नॉमिनेशन पेपर्स दे हैव बीन रिजेक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट। हर हाल में हर कीमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। कितना घबराया हुआ है, पूरे पाकिस्तान आया लेकिन बाहर ही नहीं निकल सकता। हमारे कैंडिडेट बाहर निकलते हैं, उनको उठा लिया जाता है, वो जिसको उठा के लाए थे वो बाहर ही नहीं निकलता। मैं उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का केस किसी जगह पे एक लम्हे के लिए भी चला ही नहीं है। जब भी वो चलेगा वो नवाज शरीफ फिर उसका सियासी सफर का आगाज है वो अडयाला जेल से होगा। नवाज शरीफ को वो सारे अगर पूरा जोर भी लगा लें, इसके बावजूद भी लोगों के दिलों में उसको नहीं उतारा जा सकता। 8 फरवरी को 2023 के जो हुआ उसका बदला लेगा तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज 9 फरवरी को आपको मुबारकबाद दूंगा नए साल की। शेख रशीद की अपील पर आरओ ने एतराजात की कॉपियां फराहम कर दी। आरओ एतराजात के मुताबिक शेख रशीद अहमद ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। कागजात में 2021 से 2023 की आमदन का जिक्र नहीं किया गया। महकमा जंगलात मरी के रेस्ट हाउस का बिल भी अदा नहीं किया गया। शेख रशीद ने बगैर अदायगी 4 सितंबर 2022 से 9 सितंबर 2022 तक रेस्ट हाउस में क़याम किया। शेख रशीद अहमद पर 3,22,000 रुपए का सरकारी बिल की मद में वाजिबुल अदा है। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक अपने असासों की तफसील और अहलिया के टैक्स रिटर्न जमा कराने में नाकाम रहे। शेख रशीद के NA 56 और शेख राशिद शफीक के NA 57 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में NA 49 अटक से ताहिर सादिक की जानिब से अदालत में दरखास्त दायर। NA 51 मरी से PTI उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा सत्ती की जानिब से भी दरखास्त दायर कर दी गई। ताहिर सादिक और गुलाम मुर्तजा सत्ती की दरखास्तों पर RPO रावलपिंडी को तलब कर लिया गया। जस्टिस सदाकत अली खान ने RPO रावलपिंडी से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्त गुजार ने कहा गुलाम मुर्तजा सत्ती के ताईद और तजवीज़ कुनंदा
ثاقب ستی فروخ مرتضی ستی کو پولیس 28 دسمبر کو گرفتار کر کے لے گئی. عدالت نے ریمارکس دی اگر لوکل پولیس کو پتہ نہیں بندہ کہاں گیا تو کس کو پتا ہے؟ لوکل پولیس کو پتا ہونا چاہیے بندہ مر گیا, قتل ہو گیا یا خود غائب ہو گیا. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے بندہ کہاں ہے. اگر بندے برآمد نہ ہوئے تو عدالت لوکل پولیس کے خلاف FIR کا حکم دے گی. FIR کے بعد تفتیش میں سب کچھ سامنے آئے گا. کل کے لیے سماعت رکھ رہا ہوں, CPO ٹریس کر کے بندے چھڑائیں یا پیش کریں. نواز شریف کی زیر صدارت سینئر رہنماؤں کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. اجلاس میں شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, اسحاق ڈار, رانا ثناءاللہ اور دیگر شریک ہیں. نون لیگ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے حتمی مشاورت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر حتمی فیصلہ متوقع ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف فواد چوہدری کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. جواب طلب کیا ہے. جیل سماعت میں خاتون وکیل کو ہراساں کرنے پر عدالت کا جیل انتظامیہ کو بھی نوٹس. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے کیس کی سماعت کی. وکیل نے موقف اپنایا. توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف قانون ہے, الیکشن کمیشن کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں. بانی PTI کے جیل ٹرائل کے باعث میرے موکل کا بھی جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے. سماعت کے لیے جاتے ہیں تو جامع تلاشی لی جاتی ہے, قلم تک لے جانے نہیں دیا جاتا. گزشتہ سماعت پر کولیگ ایڈوکیٹ کو جیل انتظامیہ کی جانب سے ہراساں بھی کیا گیا. سپریم کورٹ میں NA 165 کے حلقہ بندی کے خلاف درخواست الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی گئی. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آخری حکم یہی ہے, انتخابی شیڈول آنے سے پہلے ہونے والی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا. نوٹیفیکیشن تو 13 دسمبر کا ہی برقرار رکھا گیا ہے. ہم اس کیس میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتے. NA 165 کی حلقہ بندی کو لیگی امیدوار سعود مجید نے چیلنج کیا تھا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں سال اور کاروباری ہفتے کے پہلے دن تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. 100 انڈیکس 64,000 کی سطح پر پہنچ گیا. 1809 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 64,260 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کریکشن کے بعد سٹاک مارکیٹ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تمام معاشی اشاریے بہتر سمت میں جا رہے ہیں. افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں. پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آرمی چیف جنرل آصم منیر کا نئے سال کی آمد پر قوم کے نام پیغام. ISPR کے مطابق پاک فوج ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گی. فوج کو عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر فخر ہے. مسلح افواج کی باوقار اور قابل فخر عوام کو نئے سال کی مبارکباد. 2023 اہم اور مشکل سال تھا جو ختم ہو گیا. 2024 پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی لحاظ سے اہم ہے. مسلح افواج مادر وطن کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے. بلا شبہ قوم ہمارے آباء و اجداد کے خوابوں کے مطابق سرخرو ہوگی. آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل منتظر ہے. ISPR نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ہم فلسطین مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں. توقع ہے نیا سال فلسطینیوں کشمیریوں کے مسائل میں کمی کا سبب بنے گا. شدید دھند کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوا. ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق گدو کے قریب NTDC کی ٹرانسمیشن لائنیں ٹرپ کر گئیں. 220 اور 550 کے KV کی لائنوں کو نقصان پہنچا. پاور ڈویژن ٹرپنگ سے 500 KV کے سرکٹ بریکر کو بھی نقصان پہنچا. ترجمان کے مطابق گدو سوئچ یارڈ کے سرکٹ بریکر کو پہنچنے والے نقصانات کی تحقیقات کی جا رہی ہے. سندھ کے بیشتر علاقوں میں شدید دھند سے بجلی اور مواصلاتی نظام متاثر ہوا. سیپکو ریجن کے 300 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے. 132 اور 66 KV کے 62 گرڈ اسٹیشن سے سپلائی معطل ہو گئی. ضلع لکی مروت کے علاقے تریخیل میں کبڈی میچ کے دوران 2 گروہوں نے ہوائی فائرنگ کر دی جس سے بھگدڑ مچ گئی. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے. کبڈی میچ کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر اور امیدوار صوبائی اسمبلی PK 106 ڈاکٹر حشام انعام اللہ خان تھے. مخالف گروپ کے ماسٹر انعام اللہ کی گراؤنڈ میں آمد پر دونوں جانب سے کارکنوں نے نعرے بازی کی. اور اب بات کریں گے آروز کے فیصلوں کے خلاف شاہ محمود قریشی, حلیم عادل شیخ اور زین قریشی نے الیکشن ٹریبونل سندھ ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی ہیں. شاہ محمود اور زین قریشی نے NA 214 عمر کوچ اور حلیم عادل شیخ نے NA 238 کراچی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगले 15 दिन के लिए बरकरार रहेंगी। मिट्टी के तेल की कीमत में मामूली कमी और लाइट डीजल की कीमत में मामूली इजाफा किया गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 267 रुपए 34 पैसे और डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। मिट्टी का तेल 2 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता और लाइट डीजल 1 रुपया 11 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक हो गया जो 15 जनवरी तक बरकरार रहेंगी। बुहेना अहमर में हौजी बागियों ने डेनमार्क के बहरी जहाज पर हमला कर दिया। डैनिश कंपनी का जहाज सिंगापुर से मिस्र की बंदरगाह जा रहा था कि यमन के हौजी बागियों ने हमला किया। जहाज को अगवा करने की कोशिश की। अमरीकी हेलीकॉप्टर बहरी जहाज को बचाने पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में 10 हौजी हलाक हो गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हौजियों ने जहाज पर हमले के दौरान अमरीकी हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में हौजियों की 3 किश्तियां डूब गईं और 10 जंगजू हलाक हो गए। हौजी तर्जुमान ने धमकी दी है कि अमरीकी फौज को इस हमले के नतायज भुगतना होंगे। बुहेरा अहमर में 19 नवंबर से अब तक हौजियों का बैनुल-अक़वामी जहाजों पर यह 23वां हमला है। और अब एयरवे स्पोर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का सिडनी में क़याम। स्क्वाड में मौजूद खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी भरपूर ट्रेनिंग की। प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। पाक ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई स्टार क्रिकेटर डेविड वार्नर का टेस्ट के बाद वनडे से भी रिटायरमेंट लेने का ऐलान। जारह मिजाज ओपनर का कहना है, एक रोजा क्रिकेट को खैरबाद कह देने का फैसला कर लिया। अगर जरूरत हुई तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दस्तयाब होऊंगा। T20 फॉर्मेट में अभी टीम की नुमाइंदगी करता रहूंगा। वार्नर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 161 वनडे में 6000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगे। खबर आपको देंगे जापान से, जहां के वस्ती इलाके में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई है। जापान के मगरबी साहिलों इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। जापान के वस्ती इलाके में जल्जले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।